नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं परीक्षा लक्ष्य तैयारी भी करते होंगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहती हूँ कि आपके प्रश्न पत्र स्कूल में जमा करवाने हैं। उसे आप हो सके इतना जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए, जिससे स्कूल का काम आगे चलता रहे। तो आज हम आपका 16वां पाठ का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया कि जिनको ज़रूरियात है उनके साथ उनके जो कभी कभी हर रोज़ नई ज़िंदगी जीते हैं, मौत के सामने उठ खड़े होते हैं, एक साल उनका और फिर बढ़ जाता है, कभी कभी मौत से भी आगे निकल जाते हैं। इन लोगों का जन्मदिन बधाई देनी चाहिए जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है। वही उन्हीं लोगों को हमें जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। तो आगे का हम पठन करेंगे। एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। याद दिलाने की अच्छी बात है, उम्र का 1 साल और बढ़ गया। कोई यह बात बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिया गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलता। कोई और माला वाला लेकर आया होगा। जैसे ऐसे दरवाज़ा खटखटाता था तो लगता कि और कोई आया है, और कोई जन्मदिन की बधाई देने आया है, माला वगैरह लेकर आया होगा। पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। लेखक व्यंग करना चाहते हैं कि कहीं कहीं बार हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि यह हमारे लिए वो करे, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो हमें दुख होता है। तो कई बार ऐसे होता है। तो दरवाजे पर देखा तो कुत्ता खड़ा था, तो कुत्ता भी शायद जन्मदिन की बधाई देने आया होगा। जन्मदिन पर बधाई देने वालों से आधी से ज़्यादा कुत्ते की अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है। आदमी के मन में प्राणियों के प्रति क्या है, कुछ नफरत होती है कि साला अभी भी जिंदा। बाहर से दिखावा करते हैं, जन्मदिन की बधाई देने आते हैं, गुलदस्ता लेकर आते हैं, तो और अंदर से ऐसा फील करते हैं कि 1 और साल जी गया। पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे एक हाथ से माला नहीं पहनना। मेरे बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। 2 महीने से पहले कह रहा था, मुझे तुम्हारा जन्मदिन याद है, बड़े ठाठ से मनाएंगे, तुम कहीं बाहर मत जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उसकी उम्मीद की जा सकती है। सबको लगता है अप्रैल महीने 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो जन्मदिन आता है, तो कोई मानता ही नहीं है। सब बोलते हैं कि नहीं, अप्रैल फूल होगा। इनका जन्मदिन मनाने में बड़ी तकलीफ हुई। हम
मतलब उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहले से प्लानिंग की हुई थी। अखबार में छपवाया था, कार्ड भी छपवाए थे, कार्ड सबको बांट दिए गए, पर लोग आए नहीं, क्योंकि सबको यही लगता था कि अप्रैल फूल बना रहे हैं। आखिरी साल हम लोग लगभग 100 लोग पास गए। कहा हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि उनका जन्म 1 अप्रैल को है। तो कई लोग इकट्ठा होकर फिर गए और सबको समझाने लगे कि भाई इनका जन्म 1 अप्रैल को ही हुआ है, कोई अप्रैल फूल नहीं बनाता है। 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, 1 दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर हो गया। तो आप लोग इसे इस बार जरूर आइए। उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले हुआ होता तो 1 दिन बाद भी हुआ होता तो, लेकिन गलती इसकी नहीं थी। लेकिन अगली बार आप जरूर आना। लोग आए, उनका जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हुआ। 29 फरवरी मतलब 4 साल में एक बार आता है, तो वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहता है कि शायद 1 दिन पहले जन्मा होता तो अच्छा था। क्या दुर्भाग्य है। लोग पर हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की एक बात चल रही है। लोग कहते हैं काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। तो मैं पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। अभिनंदन करना एक धंधा भी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 29 फरवरी को जब भी 28 फरवरी आती तो वह व्यक्ति उदास होता था कि मैं 1 दिन पहले पैदा हुआ था, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है। तो कई लोग भूल भी जाते हैं उनका जन्मदिन, इसलिए बधाई भी नहीं दे पाते हैं। तो यह पेशेवर अभिनंदन करता क्या हो गया, पेशेवर हो गया। खाया जाता है। पास के एक शहरी की घटना है। एक वयोवृद्ध समाजसेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश हो गए। तो एक व्यक्ति थे, उनका जन्मदिन मनाना था, उन्हें अभिनंदन देना था। कमेटी बनाई गई, चंदा इकट्ठा हुआ। तो जो चंदा इकट्ठा करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, तो वो चंदे के पैसे से शराब पी ली, बेहोश हो गए उसी दिन। लोगों ने कहा भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले किस कमबख्त का अभिनंदन, जिनके चंदे से पैसे इकट्ठा हुए उन्हीं के पैसे से शराब पी और उन्हीं के सामने बोलते हैं किसका अभिनंदन है। वह 1 नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे। मतलब शराब में हमें इतना डुबो देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र, इन लोगों की शुभकामनाएं ये बहुत लंबी होती है। पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों ने से मैंने पूछा सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ। वे बोले क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे, आपको थैली भेंट करेंगे। मतलब लोगों ने बोला कि हमारा अभिनंदन करोगे कि नहीं करोगे, शुभकामनाएं देनी थी, बहुत लंबी हो गई। पर मैं बात कर रहा था कि अपने अभिनंदन की। तो उन्होंने उस समय पूछा कि सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ भी दोगे कि। वे बोले क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह मतलब पैसों का संग्रह करेंगे, आपको थैली भर के भेंट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा, इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मैं। देखो, यह समाज की वास्तविकता है।
देश के बड़े बड़े नेता, राजकारणी लोग ऐसा ही करते हैं कि उनका जन्मदिन या कुछ अभिनंदन, कुछ ऐसा कार्यक्रम रख देंगे, लोगों से पास चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों के चंदे से आया हुआ पैसा वे खुद अपने खर्च में खर्च कर देंगे। इससे समाज का कुछ काम नहीं होगा, आपस में बांट लेंगे, लोगों को पता ही नहीं होता है। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बातें करते हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप ही हमारा अपमान करते हैं। हम तो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आप तो हमारा ही अपमान कर रहे हो, हम क्या पैसा खा जाएंगे? मैंने बोला कि पैसा क्या खा जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं करना चाहता, नतीजा बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अदालत, मतलब किसी ने भी ऐसे बोला कि पैसे नहीं दूंगा, तो अभिनंदन वहीं का वहीं लटका हुआ है, किसी ने कुछ इकट्ठा नहीं किया। मेरी जबान में मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिक्रा परस्त होते हैं, फिक्रा परस्त हूँ, फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उसे नुकसान में भुगताना होता हूँ। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं, इन नेताओं की फोटो छपती है। ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर वह इस तरह की होगी। बड़े बड़े लोग होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अभिनंदन मनाते हैं, तो लोग एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट करते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, बड़े बड़े नेताओं की फोटो छपती हैं। ये लोगों के लिए भाग्य विधाता समझे जाते हैं। उन लोगों के जन्मदिन पर कल लेखक को भी भेजनी थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह से भेजी, आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल ने अपने देश को, अर्थव्यवस्था को गिरा दिया। क्योंकि लोगों ने पैसा दान किया तो अर्थव्यवस्था नीचे गिरती गई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया। बधाई, मतलब कि ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र नेता जो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी होते हैं, मुनाफाखोरी होते हैं, जमाखोरी करने वाले हैं, उन्होंने इन आदतों को बढ़ावा दिया है। मतलब लेखक भी उन्हें व्यंग से अभिनंदन देना चाहते हैं, पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी कुछ शुभकामनाएं नहीं भेजी हैं। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा। फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है, तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। तो लेखक अपने जन्मदिन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि लोगों के लिए दिखावा बंद कर दो, जिनको जैसी जरूरियात है उनको उस तरह से मदद करना सीखो। वातावरण ऐसा पैदा करें कि लोग एक दूसरे की परवाह करने लगे। तो लेखक ने भी कहा कि मैं अगले साल अखबार में छपाऊंगा, हलचल मच जाएगी, तो तभी से जन्मदिन ठीक तरह से मनेगा, वरना फिर वही गुलदस्ता देखकर बात खत्म। तो विद्यार्थी मित्र, आपका पाठ यहाँ पूर्ण होता है। शब्दार्थ और टिप्पण लिख लेना, मुहावरे व्याकरण विभाग में लिखना, आपको अच्छी तरह से इसे पढ़ना है। स्वाध्याय कार्य लिखना है। लेखक के जन्मदिन का भेद इस प्रकार मालूम हुआ। गलती से किताब के फ्लैप पर उनका जन्म तारीख छप गई। खटका होने पर दरवाज़ा खुला तो कुत्ता खड़ा था। बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में
तकलीफ हुई क्योंकि उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। एक नेता 28 फरवरी को उदास रहते थे क्योंकि उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था। विद्यार्थी मित्रों, आप स्वाध्याय कारण पूर्ण कर देना और लिख लेना।